हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो कि सिविक्स का है, क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमें बताना है हमारी डेमोक्रेसी में। तो इसका आंसर है द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी आर, मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से हम उसके बारे में बता रहे हैं जो कि हमारी डेमोक्रेसी में है। फर्स्ट है, कैंडिडेट आर पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। दीज कैंडिडेट मे बी चूजन बाय द टॉप लीडर्स और बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। जब हमारी डेमोक्रेसी कंट्री में चुनाव होते हैं और जब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नामों की जो लिस्ट जाती है उसको जो आगे करती है वो कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी ही आगे करती है। किसके? उम्मीदवारों के नामों को, यानी कैंडिडेट के नेम्स को, या जो टॉप लीडर होगा वो करेगा या मेंबर्स ऑफ द पार्टी करती है। सेकंड क्या है? सेकंड है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम दैम। यानी पॉलिटिकल पार्टी मतदाताओं को उन्हें चुनने के लिए अपनी पॉलिसी और कार्यक्रम भी बताती है कि हम ये करेंगे, तुम हमें चुनो, हम वो करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, वो पॉलिसी और कार्यक्रम भी बताती है। थर्ड क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। नो लॉ कैन बिकम अ बिल अनलेस मेजॉरिटी पार्टी सपोर्ट इट। पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए कानून बनाने में प्रमुख भूमिका भी निभाती है। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन सकता जब तक कि बहुमत वाली दल उसका समर्थन नहीं कर देती है। फोर्थ है, पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है और चलाती भी है। फिफ्थ क्या है, parties that lose election play the role of opposition to the party in power। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है वो विपक्ष में बैठती है, और जो पार्टी जीत जाती है उसके पास क्या होता है? उसके पास पावर रहता है। सिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इट इज़ ईजी टू अप्रोच देयर लोकल लीडर्स देन अ ऑफिशियल। जो पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार और लोगों के बीच की एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है। क्यों? क्योंकि जनता को अगर कोई काम कराना है तो वो नेता के पास सीधा नहीं चला जाएगा। वो क्या करेगा? अपने स्थानीय नेता यानी अपने लोकल नेता से क्या करेगा? संपर्क करेगा और वो अपना काम उससे कराएगा। अगर वो उसका जो काम है वो करते हैं तो वो आगे के चुनाव में जीतता है, और अगर जनता की मांग क्या है अगर वो नहीं सुनते हैं तो अगला चुनाव वो क्या करते हैं? हार जाते हैं। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो इसका अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, What are the various challenges faced by political parties? राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती है वो हमें बतानी है। क्या चैलेंजेस आती है पॉलिटिकल पार्टीज में? तो आंसर है, द वेरियस चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर। बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, उसमें से फर्स्ट क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इसका फर्स्ट है, एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब पार्टी के हर मेंबर को डिसीजन लेने की प्रोसेस में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। सेकंड क्या है, एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले हर मेंबर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है, देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर। मेंबर की रजिस्ट्रेशन का कोई उचित संगठन नहीं है। फोर्थ क्या है, पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर्स हु डोंट कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर्स। मतलब फोर्थ में क्या है, जो पावर है वो सिर्फ कुछ नेताओं के हाथों में ही होती है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, जो इतनी सारी राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां होती है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट, वंशवादी उत्तराधिकारी। मतलब विद पावर इन द हैंड ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर, ऑल पार्टी अपोजिशन गो टू देयर फैमिली मेंबर्स। दीज मेंबर मे नॉट बी क्वालिफाइड और हैव द एबिलिटी टू होल्ड देयर पोजिशन।
वंशवादी उत्तराधिकारी मतलब अगर कुछ बड़े नेता अपने परिवार के सदस्य को ही कुछ बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर देते, बोलते कि तुम इस पद पे बैठो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मगर अगर वो योग्य हो तो सही, अगर वो योग्य ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो कुछ क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये भी चुनौती आती है कि वंशवादी उत्तराधिकारी भी चलते हैं कि अपने उत्तराधिकारी को वो कुछ प्रमुख पदों पर बैठा देते हैं। थर्ड क्या पॉलिटिकल पार्टीज में जो चुनौती आती है वो आती है मनी एंड मसल्स पावर, मतलब धन और ताकत। क्या है ये? मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग एंड स्पीचेस टू publicize the image of party. Parties choose those candidates who can raise money for the party and win election with their money. Some parties also support criminal candidate because they can win election. धन और ताकत मतलब पार्टी की इमेज को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रदर्शन करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, मीटिंग बैठती है, बैठकें करनी पड़ती है, जिसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जिसके लिए मनी की आवश्यकता होती है। पार्टीज उन कैंडिडेट को चुनती है जो पार्टी के लिए क्या करे? मनी जुटा सके और अपने पैसे से वो क्या करे? चुनाव जीत सकती है। फोर्थ और क्या चुनौती आती है? चुनौती आती है मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, दूसरों के लिए सार्थक विकल्प। मतलब most of the political parties have same fundamental and ideological issue. Voters do not have a meaningful choice. Even leaders keep changing parties, thus confusing the voter. ज़्यादातर राजनीतिक दलों के मुद्दे एक जैसे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तुम हमें वोट दो। तो वोटर को के पास क्या होता है? कोई चॉइस ही नहीं होती। और कभी कभी क्या ऐसा होता है कि नेता अपनी पार्टी ही बदल देते हैं, इससे वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस पार्टी का है, मतलब जिसको वो वोट देगा, जिससे वो वोट दे रहा है। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या आती है? चुनौती आती है। तो इतनी सारी चुनौती आती है, यानी जो हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में लिख रखा है। ए पार्ट में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, बी पार्ट में वंशवादी उत्तराधिकार होता है, सी में धन और ताकत का होता है और डी में क्या है? दूसरों के लिए सार्थक विकल्प। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? Suggest some reforms to strengthen parties so that perform their function well. राजनीतिक दल अपना कामकाज सही ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के सजेशन दो आप। तो आंसर है सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज, मतलब कुछ राजनीतिक दलों के मजबूत बनाने के लिए जो कुछ सजेशन है वो क्या है? फर्स्ट है अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड क्या है? सेकेंड है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू द वीमेन कैंडिडेट। थर्ड क्या है? देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। मतलब फर्स्ट तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के कामकाज को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाए, लॉ बनाया जाए। सेकंड है पॉलिटिकल पार्टी में विमेन को 1/3 टिकट देना होगा। और थर्ड क्या है? थर्ड है चुनाव का खर्च स्टेट फंडिंग होना चाहिए, सरकार को चुनाव खर्च के लिए पैसे देने चाहिए। तो इसलिए ये है वो सारे के सारे मजबूत बनाने के सजेशन। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है ये बताना है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु फॉलो एन ideology and thus come together to contest election and hold power in the government। मतलब पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का ग्रुप है, उन लोगों का समूह है जो एक विचारधारा को मानते हैं और इस प्रकार चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एकजुट होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको वो बताने हैं। तो आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल पार्टी के वो क्या है? फर्स्ट है अ पॉलिटिकल पार्टी हैज मेंबर हु एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप है जो सोसाइटी के अच्छे के लिए क्या नीतियां हैं और कार्यक्रम पे सहमत होते हैं। सेकेंड है इट सीक टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। मतलब चुनाव के माध्यम से समर्थन जीतकर नई नीतियों को लागू करना चाहते हैं। थर्ड क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अ लीडर, द पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर। थर्ड ये है राजनीतिक दल नेताओं, वर्कर और सपोर्टर का एक ग्रुप है। फोर्थ क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु
come together to contest election and hold power in the government। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पाने के लिए एकजुट होते हैं। तो ये सारे के सारे उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 एक फिल इन द ब्लैंक्स है और उसका क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ डैश। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4th पार्ट था उसमें हमने यही था आंसर कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पाने के लिए एकजुट होते हैं। वो क्या था, पॉलिटिकल पार्टी। अभी हमने 5th में करा था, ये है 5th का 4th पार्ट जो कि अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। वही हमें 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, हम राजनीतिक दल कहते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7th में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 दे रखा और लिस्ट 2 दे रखा है, तो आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में है, फर्स्ट है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, यानी इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है सी, यानी लिस्ट 1 का होगा हाँ सी लिस्ट 2 में। ओके, लिस्ट 1 में है भारतीय जनता पार्टी, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो क्या है, लिस्ट 2 का ए है। अब है लिस्ट 1 का जो 3 पार्ट है उसमें लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेफ्ट फ्रंट, यानी लिस्ट 2 का डी। और 4th है तेलुगु देशम पार्टी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेट पार्टी, लिस्ट 2 में आपको ये मिलेगा बी। तो यानी फिर से मैं बता दूं, लिस्ट 1 में जो नंबर दे रखे 1 2 3 4, उसके आंसर क्या है, कांग्रेस पार्टी का है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, भारतीय जनता पार्टी का है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है लेफ्ट फ्रंट, और तेलुगु वाले का है स्टेट पार्टी। तो ये है मैच द फॉलोइंग। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? इसके ऑप्शन है काशीराम, सेकंड ऑप्शन है साहू महाराज, थर्ड ऑप्शन है BR अम्बेडकर, या 4th ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर क्या है, काशीराम, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, 9 में पूछा गया है व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख गाइडिंग फिलॉसफी क्या है, आपको वो बताना है। ऑप्शन है बहुजन समाज, ऑप्शन बी है रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी यानी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी समग्र मानववाद, डी है मॉडर्निटी यानी आधुनिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ही मॉडर्निटी यानी आधुनिकता। तो ये थे क्वेश्चन आंसर सिविक्स के, पॉलिटिकल पार्टी के। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।